Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is mitochondria. अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर जो है इसका माइटोकॉन्ड्रियन होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है पावर हाउस? क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये क्या है? इन्वॉल्व इन एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी की प्रोडक्शन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रोल अदा करता है। इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अच्छा जी, इसका साइज अगर हम देखते हैं, साइज तो इसका जो डायमीटर है डायमीटर इसका हमारे पास है जी 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक। 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर। और इसी तरह अगर इसकी लेंथ देखें, लेंथ इसकी होती है जी 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर। इसका नंबर जो है मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ हो सकता है। नंबर इसका क्या करता है? वेरी करता है। इसकी तादाद जो है सेल के फंक्शन के हिसाब से क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सेल की एक्टिविटी को देखते हुए इसमें हर सेल में इसकी तादाद जो है क्या हो सकती है? मुख्तलिफ हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन या एक्टिविटी ऑफ द सेल। या इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट। सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। जितना किसी सेल का फंक्शन ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है सेल्स में ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, ये है जी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और शेप इसकी हो सकती है जी हमारे पास, ये शेप इसकी सिलेंड्रिकल हो सकती है, बेलने की तरह, और या सॉसेज शेप जो कीमे वगैरह के जो रोल से बने हुए होते हैं उसकी तरह की शेप होती है।
अभी स्टेन कौन सा यूज़ होगा, स्टेन देख लेते हैं। क्योंकि इसे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। तो इसको जिस स्टेन के साथ इसको डाई किया जाता है उसको कहते हैं जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन। और ये एक वाइटल स्टेन है। वाइटल स्टेन का क्या मतलब है, जो कि क्या हो सकता है, विच कैन बी अप्लाइड जो सेल पे या सेल की ऑर्गेनेली पे अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाइड टू लिविंग सेल विदाउट किलिंग। इसलिए इसको वाइटल स्टेन कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सेल को किल नहीं करता है। इसको मतलब जिंदा सेल पे आप यूज़ कर सकते हैं। जिंदा सेल हो गया, सेल की ऑर्गेनेली हो गई, उस पे इसको यूज़ किया जा सकता है और इससे जो है वो किल नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको वाइटल स्टेन कहा जाता है, जेनस ग्रीन, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाता है। इसको स्टेन क्यों किया जाता है, स्टेन इसलिए किया जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट ईजीली विजिबल, ये आसानी के साथ नज़र नहीं आ सकता है, ठीक है ना। बहुत छोटा होता है, इसलिए ये आसानी के साथ नज़र नहीं आ सकता है। नॉट इजीली विजिबल इन माइक्रोस्कोप। तो इसको अच्छी तरह स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, इसको स्टेन किया जाता है, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर इसका ड्रा करके देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से नज़र आता है हमें। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होती है। क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होती है। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन जो है इस तरह से अंदर की तरफ धंसी हुई होती है। क्या होती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होती है। ये आ गई जी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और इसको कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन। अच्छा जी, ये जो प्रोजेक्शंस हैं अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन की, इनको कहा जाएगा क्रेस्टे। क्या कहा जाता है, क्रेस्टे। और इन क्रेस्टे के साथ इस तरह से नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के। हर क्रेस्टे के साथ लगे हुए होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को, इसको कहा जाता है ऑक्सीजोम, या इनको F0 F1 कहा जाता है, या
एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल के अलावा इनको पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडीज एंड मोरन, उन साइंटिस्ट के पीछे इनका नाम पड़ा हुआ है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना, फर्नांडीज एंड मोरन, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर अपना डीएनए भी होता है। किस तरह का डीएनए होता है इसमें? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और सिंगल डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगल, यानी जिसे हम सिंगल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इस डीएनए के अलावा इसके अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोम होंगे, राइबोसोम ये होते हैं 70S के। जिस तरह प्रोकैरियोटिक सेल में 70S के राइबोसोम होते हैं, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो इसमें अब 2 कंपार्टमेंट्स हैं। एक, ये 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो है आउटर कंपार्टमेंट ये बन जाता है, इसको कहा जाता है आउटर कंपार्टमेंट। और इसके अलावा इसको इंटरमेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट भी कहा जाता है। ठीक है जी। और ये दूसरा कंपार्टमेंट जो है अंदर जो होता है, ये इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। और ये तमाम चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर होती हैं। राइबोसोम, डीएनए, क्रिस्टे और ऑक्सीसोम, ये तमाम चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? ये इनर कंपार्टमेंट में, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, इनर कंपार्टमेंट या इसे मैट्रिक्स कहते हैं। इनर कंपार्टमेंट जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा पार्ट हम इस तरह यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करते हैं, जूम करके अलग से देख लेते हैं। अच्छा जी, हम ड्रा करते हैं इसकी मेम्ब्रेन्स को। ये मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यूस नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी कंटिन्यूस नहीं होती है। इसमें इस तरह के डिसकंटिन्यूएशन होती है, जिसको क्या कहा जाता है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको पोरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोरेंस कहा जाता है। और ये जो आउटर सरफेस है इसको कहा जाता है आउटर सरफेस
of outer membrane, outer membrane, outer surface of outer membrane। इसी तरह ये हम बना लेते हैं जी इनर मेम्ब्रेन। अब इसको आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम कहेंगे इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है ना जी। इस तरह से इसको जो है इस सरफेस को कहा जाएगा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ इनर, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और इस तरह इसको कहा जाएगा इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब जी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रेस्टे के ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था, ऑक्सीजोम्स। इसके अलावा यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। ये क्रेस्टे के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑक्सीजोम या F0 F1 इसको कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर तमाम जो रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स होते हैं वो सी क्रेस्टे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं जी कि ये F0 और F1 जो हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसको ज़रा जूम करके देखते हैं। इधर से नहीं करते हैं, इधर से। ये आ गया जी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। और इसको हम कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और इस स्टॉक के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है। ये हेड, ये बेस आ गया और ये स्टॉक। इसकी जो डंडी होती है उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अब ये हेड के अंदर ये कौन सा पार्ट है, F1 पार्ट है। और ये बेस जो है ये F0 पार्ट है। हेड के अंदर जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर होता है एंजाइम ATP सिंथेटेज। कौन सा होता है, ATP सिंथेटेज। और ये एंजाइम क्या करता है, जब ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट,
इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कंबाइन होता है किसकी प्रेजेंस में? एटीपी सिंथेटेज की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, एटीपी बना देता है। ठीक है जी। तो इसका फंक्शन क्या है? एटीपी बनाना। और इसमें क्या होती है? इस एटीपी क्या होता है? एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी है। क्या चीज़ है? एटीपी इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अच्छा, और एटीपी के जो फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। एटीपी फार्मेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऐसे एटीपी की फॉर्मेशन को फास्फोराइलेशन कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अच्छा, अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये फिजन के ज़रिए डिवाइड करता है। किसके ज़रिए डिवाइड? किसके ज़रिए करता है? फिजन के ज़रिए। ठीक है ना। जो मदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो बढ़ जाता है टुकड़ों में, जिससे क्या होता है? नए माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक। इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, इसके मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए होता है, आरएनए होता है, और राइबोसोम होते हैं 70S के। राइबोसोम के अलावा एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं? वो उन एंजाइम्स का काम जो है क्या है? क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में। ठीक है ना। TCA साइकिल जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको चलाने के काम आते हैं। ठीक है ना। और ये TCA जो है ये क्या है? एक स्टेप है रेस्पिरेशन के दौरान, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर होती है रेस्पिरेशन, उसकी एक स्टेप है। अच्छा, इसके बाद ये देखते हैं डिफरेंस, देखते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर। डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनर और आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक है ना। इनमें क्या क्या फ़र्क होता है? ठीक है, तो ज़रा कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इस साइड पे इनर मेम्ब्रेन, और ये आ गया आउटर। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। पोरेंस क्या हैं? पोर्स हैं। ठीक है ना। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? एब्सेंट है। ठीक है ना। पोरेंस जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं,
और इनर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होते हैं। इसी तरह जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं और आउटर में क्रिस्टे एब्सेंट होते हैं। और क्रिस्टे का काम क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की साइट होते हैं, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इन दोनों की साइड जो है वो क्रिस्टे होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्रिस्टे जो है ये क्या करते हैं, ये एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये मोर परमिएबल है, क्योंकि इसके अंदर पोर्स होते हैं तो जाहिर सी बात है परमिएबल भी ज़्यादा होगी, और उसके मुकाबले में ये जो है क्या है, लेस परमिएबल है, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स जो हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं। ये नेग्लिजिबल अमाउंट एंजाइम्स कितनी तादाद में होते हैं, कम होते हैं, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। और इसमें एंजाइम्स जैसे हमने बात की कि प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर प्रेजेंट, एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर प्रेजेंट। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है ये साइट है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना, ये बात याद रखें। अच्छा, दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है किस में, हेल्प इन मसल कंट्रक्शन में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है मसल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर इसको सार्कोसोम कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में भी ये काम करता है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, नर्व इम्पल्स या सिग्नल कंडक्शन। ये थोड़े से फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद है आप सबको समझ आएगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।